Basically, a formal notification has been released. इलेक्शन जीतने के बाद हमने डिसाइड किया था कि अनिमेश देबबर्मा एज अ पार्टी डिसीजन वाज दैट ही विल बी द डेप्यूटी सीएम। और हमने बहुत 1-2 महीने से बात करके भी रखा था इसको, लेकिन आज क्योंकि इट इज़ एडीसी डे, इट्स अ proper historical day also, so we thought that officially हम ये statement announce कर दें that we need a deputy CM, precisely because अगर CM और हम कहीं बाहर में हैं, कोई टूर में है, somebody has to also handle the entire office, the day-to-day running, and we are all working as one team. Nobody is bigger, nobody is smaller, we are all one unit. तो इसमें एक म्यूचुअल कोऑपरेशन हो और हम सब एक संग होकर काम करें, इसके लिए हमने ये डिसीजन पहले लिया था और इसका फॉर्मेलिटी आज पूरा हो चुका है। वो वगैरह एडीसी को इम्प्लीमेंट करने के आने वाले दिनों में क्या काम करें? देखिए, एडीसी हमको 1984 में मिला, लेकिन जब तक फाइनेंशियल कंट्रोल, जो पैसा है, वो डायरेक्टली हमारे हाथ में नहीं आएगा। आज 10 रुपये के लिए भी हमको स्टेट गवर्नमेंट को चिट्ठी लिखना पड़ता है कि आप हेल्प कीजिए। तो ये एटीट्यूड ही, जो एडीसी का सेटअप ही है, वो उल्टा बनाया गया है कि त्रिपुरा साहब को हमेशा कुछ अगर डिमांड भी करना है तो स्टेट गवर्नमेंट को चिट्ठी लिखना पड़ता है, स्टेट गवर्नमेंट तब उसको देखता है, उसके बाद हमें पैसा भेजता है। तो अगर आपको कोई भी इंस्टीट्यूशन को एम्पावर करना है तो आपको फाइनेंशियल कंट्रोल देना चाहिए। सेकेंड चीज़ है कि हमेशा स्टेट गवर्नमेंट्स कहते हैं कि हम ये देंगे, वो दिया है, हमने ये दिया है, लेकिन ये सब बात किया गया है, लेकिन एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो फंड्स नहीं आता है। आप देखेंगे कि हमारे पास जो ऑफिसर्स हैं, मोस्ट ऑफ देम स्टेट गवर्नमेंट डेप्यूटेशन है। तो अगर हमें अपने खुद का ऑफिसर्स चाहिए तो उसके लिए भी स्टेट गवर्नमेंट के पास जाकर हमको रिक्वेस्ट करना पड़ता है, और अगर हमने 10 बार रिक्वेस्ट भेजा तो एक रिक्वेस्ट वो मानते हैं। तो आप एडीसी को एम्पावर कैसा करेंगे जब स्टेट गवर्नमेंट का मनी नहीं है कि एडीसी एम्पावर। तो इसके लिए हमने क्लियरली कहा है कि अब बहुत साल तक हमने भीख मांग लिए, अब आप हमको हमारा खुद का ग्रेटर त्रिपुरालैंड स्टेट दीजिए, क्योंकि अब हम आपके अंदर काम नहीं करना चाहते हैं। अगर हम गलती भी करेंगे तो खुद गलती करेंगे, आप हमें काम नहीं करने देंगे, और आप कल तब उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट कल हमको अक्यूज़ करेगा कि आप काम नहीं कर रहे हो। तो इसके लिए ये एडीसी को अब हमको अपग्रेड करके और जगह लेके भी ग्रेटर त्रिपुरालैंड हमको चाहिए। जब तक हमारा खुद का स्टेट नहीं होगा, जब तक हमारा खुद का कॉन्स्टिट्यूशन पावर्स नहीं होगा, हम कुछ नहीं कर सकते। और 125 अमेंडमेंट बिल के बारे में क्या बोलते हैं? 125 अमेंडमेंट बिल तो हमने भी डिमांड किया, लेकिन वो फाइनल सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, 125 अमेंडमेंट आज हम क्लास 5 में है, 125 अमेंडमेंट हमें क्लास 8 तक पहुंचाएगा। हमको खुद का स्टेट चाहिए, और 125 अमेंडमेंट किनको मिल रहा है? मेघालय को मिल रहा है, जहाँ में उनका खुद का मुख्यमंत्री, उन खुद का गवर्नमेंट लोकल है। क्या बोलते हैं, 125 अमेंडमेंट ये मिजोरम में जाएगा, जहाँ में मिजो स्टेट से पहले से। 125 अमेंडमेंट मणिपुर में जाएगा, जहाँ में पहले से उनका अपना एक स्टेट है। त्रिपुरा में त्रिपुरा का खुद का स्टेट नहीं है। तो 125 अमेंडमेंट हमने भी डिमांड किया है, हम 100% आपको बोल रहे कि मिलेगा, लेकिन 125 अमेंडमेंट देके हमको खुश रह के घर में बैठना नहीं है। हमको 125 अमेंडमेंट से ज़्यादा चाहिए। हमको आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 में ग्रेटर त्रिपुरालैंड स्टेट चाहिए। ये हमारा डिमांड है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें इग्नोर किया है 70 साल तक। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का दायित्व बनता है कि हमको हमारा अधिकार दे। हम हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर कुछ नहीं मांग रहे। आज सेपरेट स्टेट
गोरखालैंड मांग रहा है, कोई गोरखा उसको बोलता है कि वो एंटी नेशनल है। पूरा सेना में हमारा गोरखा लोग आर्मी में। आज उत्तर प्रदेश में सब लोग चार चार जगह में डिमांड कर रहे हैं अलग स्टेट। कोई बोलता है कि उत्तर प्रदेश का कोई एंटी नेशनल है। आज बिहार में मिथैली स्टेट का डिमांड है, कोई बोलता है कि यू लोग एंटी नेशनल है। कार्बीज लोग डिमांड कर रहे हैं, बोडोज लोग डिमांड कर रहे हैं, तमिलनाडु में डिमांड हो रहा है। तो सब जगह में सब लोग, अब विदर्भा स्टेट का डिमांड हो रहा है। लेकिन सिर्फ त्रिपुरा में जब त्रिपुरा अपना स्टेट का बारे डिमांड करता है तो सब लोग बोलते हैं कि ये एंटी नेशनल है, ये गद्दार है। तो ये गलत चीज़ है। हम लोग अपना लाइन में चल रहे हैं और हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि अगरतला में कोई भी पॉलिटिशियन क्या सोचे। हम दिल्ली से डायरेक्टली बोल रहे हैं कि हमको न्याय दो। हमने एनआरसी डिमांड किया है, एनआरसी अभी तक कोर्ट ने कुछ नहीं किया है। हमने सीए का विरोध किया, वो भी कोर्ट में फंसा हुआ है। तो ये कब तक हम लोग इंतज़ार करेंगे? हमको आप ग्रेटर त्रिपुरा का हमारा डिमांड है वो पूरा कीजिए और यही हमारा